आजकल क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण की इस सीरीज में हम लोग दिगंत प्रकरण पढ़ रहे हैं। दिगंत में हम लोग लकार के बारे में जानेंगे। लकार में हमने बुद्ध, इससे पिछले वाले उसमें वीडियो में हमने लुट और आशीलिंग के बारे में पढ़ा था। परस्मय पद के हम लकार पढ़ रहे हैं, उसमें छठा सातवां हमने लुट और आशीलिंग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लिंग लकार और लिट लकार, क्योंकि ये भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में इनका वो है ना, वह क्रिया के हिसाब से बताइए कि इसके अंदर कौन सी क्रिया है, क्या है, इसलिए एक बार आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो चले अपना शिक्षण शुरू करें। आप लोग लर्न साथ के साथ करते रहना, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे एपिसोड अभी तो एक दिन में याद हो जाएंगे, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत देते हैं। आगे वाला हमें समझ में कम आ पाता है ना। तो ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क जरूर क्या कीजिए, क्योंकि होमवर्क करने से हमें आगे वाली क्लास के अंदर इजीली समझ में आ जाता है। चले तो शुरू करें आज का अध्ययन। यह है तिगंत प्रकरण, आज ये 20वां पार्ट है इसका। उसमें लिंग लकार, लिंग लकार, लिंग लकार किसे कहते हैं? लिंग लकार होता है हेतु, हेतु मद भविष्य, मतलब हेतु और हेतुवान मान वाला भविष्य काल। कैसे हेतु, कैसे ये ऐसे कहते हैं हेतु, हेतु मदो लिंग, ठीक है ना। उसमें लिंग होता है। हेतु कहते हैं कारण को और हेतुमान कहते हैं फल को। कैसे? जैसे कैसे फल हो, कैसे कारण, जैसे ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है ना। तो यहाँ भविष्य व्यवहार, पर इसमें ये भविष्य की शर्त है, क्योंकि ये अनुवृत्ति जो है ना महर्षि पाणिनि के हिसाब से उसमें भविष्य की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें अनुवृत्ति के हिसाब से हेतु, हेतु मद लिंग जब ही होगा जब वो भविष्य होगा, भविष्य काल होगा, ठीक है ना। सिर्फ भविष्य में होगा, और अगर मान लो ये भविष्य नहीं है तो फिर दूसरा लकार लगेगा, इसमें ये नहीं लगेगा। जैसे कैसे कहते हैं, कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात, अगर कृष्ण को नमस्कार करोगे तो सुख पाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या, नमन तो क्या है, क्रिया, नमन क्रिया है, और सुख पाना है क्रिया का हेतु। क्रिया का हेतु मीन्स फल उसका, है ना। तो सुख पाना है, सुख पाना नमन का फल है। समझ में आ गया ना। देखो हेतु और फल, हेतु माने तो कारण, और हेतुमान मीन्स उस हेतु को करने वाला, हेतुमान सुख पाना या नमन का फल, ठीक है ना। अच्छा, अब सुख पाना जैसा हम इंग्लिश में नहीं करते हैं क्या, आइदर और, ये वही वाला हिसाब है इसमें। अगर ये है तो वो है, भविष्य होना चाहिए बस, है ना। भविष्य नहीं, अगर मान लो इसमें ये भविष्य की इसने शर्त इन्होंने इसलिए रखी महर्षि पाणिनि ने, अगर भविष्य नहीं है तो ये इसमें ये लकार नहीं लगेगा। और हंती की पलायते, इस तरह वह मारता है, इस कारण भागता है, ये है, इसमें हेतु भी है, हेतुमान भी है, लेकिन भविष्य नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। अब इसकी कैसे हम रूप कैसे चलते हैं, इसके धातु रूप कैसे चलेंगे इसके, तो देख। अच्छा, इसमें ये कैसे, जैसे ये हेतु हेतुमान के हिसाब से इसने कहा लता अपठिष्यत, ठीक है, तरही विदुषी अभिषक, अगर पढ़ेगी तो ही विदुषी बनेगी। समझ में आ गया ना। कारण और हेतु और हेतुमान दोनों आ गए इसमें। अच्छा, अब कैसे इसको कैसे करते हैं हम, इसमें प्रथम पुरुष में कैसे कहेंगे, अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन मीन्स सतौते। मध्यम पुरुष में कैसे, अभविष्यत, अभविष्यतम, अभविष्यत, ठीक है, त्वम युवाम यूयम। और फिर उत्तम पुरुष में अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम है, मैं, हम दोनों और हम सब, ये इसमें लुट लकार होगा। लुट लकार की बस एक ही शर्त है, लिंग लकार की सॉरी, कि इसमें हेतु और हेतुमत दोनों होने चाहिए। हेतुमत होगा लेकिन भविष्य काल इसमें जरूरी है, क्योंकि ये भविष्य नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है लकार, दूसरी लकार है लिट लकार। लिट लकार कैसी होती है, परोक्ष लिट, परोक्ष, परोक्ष किसे कहते हैं, जो हमारी आंखों से बहुत दूर है, जो सामने ही नहीं है ना। परोक्ष मीन्स आंखों से दूर, सामने नहीं है जो। तो अब इस परोक्ष में लिट लकार लगता है, वो कैसे लगेगा, इसमें क्या होता है, धातु के जो प्रथम जो एकाच होता है, एकाच मीन्स एक अच, है ना, उसमें द्वित हो जाता है। द्वित मीन्स तो होता है डबल हो जाएगा, वही जो चीज़ है उसको द्वित हो जाएगा, डबल हो जाएगा। भू में एकाच है, इसलिए यहाँ पे भू, भूवे और ए बनेगा। अच्छा, अब फिर इसमें क्या होता है, ऊ का बन जाता है ए और भय का बन जाता है बै। ये सब महर्षि पाणिनि के हिसाब से बनता है, इसमें उनके पाणिनि सूत्र लगते हैं। तो
तो हमें तो भी इजीली जो हमें समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। कभी मौका मिलेगा तो हम वो उसके हिसाब से भी करके दिखाएंगे आपको, है ना। तो यहाँ बै के स्थान पर बकार हो गया और ब भू व, तो सब मिलाए बभू शब्द बन गया। अब इसके कैसे चलते हैं, अब इसमें बबू, बबुअतु, बबू, बबुवित, बबूथु, बबू, बबू, बबूवी, बबू, वही वैसे के वैसे से तौते त्वम युवाम यूया अहम आवा वयम। ठीक है। अब ये कैसे आपको द्वित की समझ में नहीं आ रहा हो तो जैसे ये धातु जैसे पट धातु है मान लीजिए, है ना, तो पट का पपाट हो जाएगा, पैर डबल हो गया ना, पट पपाट। अब इस तरह से ये द्वित हो जाएगा और उसके रूप द्वित होके चलेंगे। अब इसमें कैसे होता है, जैसे प्राचीन समय की कहते हैं तत्र एक नृप बभू, वहाँ एक राजा हुआ था, वहाँ वो एक राजा हुआ था। अब हमने तो देखा नहीं उसको और कब हुआ था पता नहीं, इसलिए उस परोक्ष अर्थ में लिट लगा रहेगा। ये दोनों आपको लर्न करने हैं। अब इसकी इन दोनों को आप लर्न करके और फिर जो अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताइए और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी कमेंट हो मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी। नमस्कार।